नमाज में अल्लाह ने सजदा फर्ज किया है। सजदे में जाकर आप सुभान रब्बियल आला पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? जोर से बोलिए। हाफिज अजीजुर रहमान मन्नानी साहब, आप हैं कि नहीं है इधर? आप तो हॉलैंड तक जाते हैं तरावी पढ़ाने के लिए, हम तो हाफिज नहीं है। आप हमें दिखाइए कुरान में कहाँ लिखा है सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। एक बात बताइए, आप नमाज में तहियात पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? जोर से बोलिए। पढ़ते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पूरा कुरान 30 पारे का मुजल्लद आप मुझे तिलावत करके दिखाओ कि कुरान में कहाँ लिखी है तहियात। गुलाम मुक्तदिर, आप कुरान नमाज में कुरान पढ़ते हो कि हदीस पढ़ते हो? जोर से बोलिए। पूरे कुरान की तिलावत करके मुझे दिखाओ कि कुरान में कहाँ लिखी है दुरूद इब्राहिम। पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? जोर से बोलिए। पढ़ते हो ना? आज चपड़कनाती चवलती लहावी वहाबी कादियानी मौदूदी नेत्री चकलालवी अहले हदीस अहले कुरान ये गुस्ताख फिरके कहते हैं कि नमाज में अगर नबी का ख्याल भी आ गया तो नमाज नहीं होगी। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ए लोगों, नमाज में आप कयाम करते हैं ना? जोर से बोलिए। जी, क़याम नमाज में करते कि नहीं करते हैं? ये क़याम ताबुदी है, ये क़याम इबादत है। ये नमाज में क़याम आपने अल्लाह के लिए किया है। एक बात बताइए कि अगर कोई इधर उधर से कोई आ गया हो अवलची तवलची, हमारे मजमे में आ जाते लोग सुनने के लिए। अगर कोई ऐसा इंसान मौजूद हो कि जिसको अल्लाह ताला ने नमाज में क़याम करके दिखा दिया हो, आपके इलाके में देख लेना, यूपी में, बिहार में, बंगाल में, आसाम में, तमिलनाडु में, केरल में कोई ऐसा इंसान मौजूद है? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अल्लाह ने क़याम करके नहीं दिखाया। अब नमाज में क़याम किसने करके दिखाया है? नमाज में अगर क़याम किसी ने करके दिखाया है तो मेरे मुस्तफ़ा ने करके दिखाया है। अब जब तुम नमाज में क़याम करते हो तो फ़र्ज़ खुदा का अदा होता है, अदा मुस्तफ़ा की अदा होती है। जब तुम तकबीर तहरीम अदा करते हो तो फ़र्ज़ खुदा का अदा होता है, अदा मुस्तफ़ा की अदा होती है। जब तुम सूरह फातिहा पढ़ते हो तो वाजिब अदा होता है और तरीका मेरे मुस्तफ़ा का अदा होता है। जब तुम क़िराअत करते हो तो फर्ज खुदा का अदा होता है, अदा मुस्तफ़ा की अदा होती है। जब तुम रुकू में जाते हो तो फर्ज खुदा का अदा होता है, अदा मुस्तफ़ा की अदा होती है। जब तुम सुभान रब्बिल अज़ीम पढ़ते हो, अब सुन्नत मेरे मुस्तफ़ा की अदा हो रही है। कौम में आ रहे हो तो वाजिब अदा हो रहा है और तरीका मेरे मुस्तफ़ा का अदा हो रहा है। आपने कहा समिअ मन हमीदा, अब सुन्नत मेरे मुस्तफ़ा की अदा हो रही है। अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में जा रहे हो, अब सुन्नत मेरे मुस्तफ़ा की अदा हो रही है। आपने सजदा किया तो फर्ज खुदा का अदा हो रहा है, अदा मुस्तफ़ा की अदा हो रही है। आपने कहा सुबहान रब्बियल आला, अब सुन्नत मेरे मुस्तफ़ा की अदा हो रही है। अल्लाह अकबर कहते हुए आप कादे में आ रहे हैं, अब सुन्नत मेरे मुस्तफ़ा की अदा हो रही है। आपने अत्तहियात पढ़ा, अब वाजिब अदा हो रहा है और तरीका मेरे मुस्तफ़ा का अदा हो रहा है। और आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ा, अब सुन्नत मेरे मुस्तफ़ा की अदा हो रही है। आप खुरूज में निकल रहे हो तो फर्ज खुदा का अदा हो रहा है, अदा मुस्तफ़ा की अदा हो रही है। और आपने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अब सुन्नत मेरे मुस्तफ़ा की अदा हो रही है। सुभान अल्लाह, सुभान। नमाज का दूसरा नाम है अदाए मुस्तफ़ा, तरीक़े मुस्तफ़ा, उसवे मुस्तफ़ा, सुन्नते मुस्तफ़ा, यादगारी मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह, सुभान। और ये चपड़कनाती तवलची लहावी वहाबी कादियानी मौदूदी नेचरी चकरालवी अहले हदीस अहले कुरान ये गुस्ताख फिरके क्या कहते हैं कि नमाज में अगर नबी का ख्याल भी आ गया तो नमाज नहीं होगी। ये लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कौमा अलिफ है हा की, मीम सजदा दाल नक्शा नमाजी, जब तुम खड़े हो जाते हो तो अहमद का अलिफ बन जाते हो, जब तुम रुकू में जाते हो
तो अहमद की हे बन जाते हो, जब तुम सजदे में जाते हो तो अहमद की मीम नजर आते हो, और जब तुम बैठ जाते हो तो अहमद की दाल बन जाते हो। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। खुदा चाहता ये है कि नमाज मेरी हो, नक्शा अहमद का। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फर्ज मेरा हो, अदा मेरे मुस्तफा की हो। सुभान ये नादान कहते हैं कि नमाज में अगर नबी का ख्याल भी आ गया तो नमाज नहीं होगी। आला हजरत ने यही पैगाम दिया कि नमाज नाम है, ख्याल मुस्तफा में डूब जाने का। क्या मतलब है? मतलब ये है, अब जब तुम नमाज में क़याम करोगे तो ख्याल आएगा कि नमाज में नबी ने क़याम ऐसे किया था। सूरह फातिहा पढ़ोगे तो ख्याल आएगा, क़िराअत करोगे तो ख्याल आएगा, रुकू में जाओगे तो ख्याल आएगा, सजदे में जाओगे तो ख्याल आएगा, और तहियात पढ़ोगे तो ख्याल आएगा, दुरूद इब्राहिमी पढ़ोगे तो ख्याल आएगा। ए नादानो, नहीं पढ़ोगे? अल्लाह ने इंतजाम ऐसा कर दिया कि जो मुनकिरीन थे ना, उन्हीं को नमाज का बहुत बड़ा ढंढोरची बना दिया। अब दुरूद इब्राहिमी पढ़ोगे ना, जब पढ़ोगे तो अस्सलाम वालेकुम अय्युहन नबी कहना पड़ेगा। वाह बेशक, क्या बात मैं अपनी लंबी नहीं कहूंगा, क्योंकि कुर्सी अगर नहीं देते तब तक मैं उधर बैठ गया होता। वो तो कुर्सी दे दी तो थोड़ा सा टाइम आगे बढ़ गया। तो अल्लाह तबारक तआला मेरे अम्मे मोहतरम हजरत मौलाना मन्नान रजा खान साहब, उनको सेहत और शिफा सलामती अता फरमाए। अब हम लोग सब बड़े बड़े जैसे बूढ़े हो चुके, अब तो ये नए नए लोगों का वक्त आ गया, नई जनरेशन का। अल्लाह ताला उनको शिफा से सलामती अता फरमाए, और उनके साहिबजादे समनानी मियाँ साहब, अल्लाह तबारक तआला इनको दीन की मजीद खिदमत करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। मगर आज मैं उर्से रज़वी के मौके पर बड़ी सफाई के साथ ये कहना चाहता हूं कि आई लव मोहम्मद का नारा लगाना ये बरेली से इमाम अहमद रजा का पैगाम है। मोहब्बत रसूल का नारा लगाना और मोहब्बत रसूल का इजहार करना, ये बरेली से इमाम अहमद रजा ने पैगाम दिया। आला हजरत फाज़िल बरेलवी ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। इश्क़े रिसालत का इजहार क्या नहीं किया जा सकता? ये बरेली के मुसलमानों ने क्या किया था जी, कानपुर के मुसलमानों ने क्या किया था? इश्क़े रिसालत ही का तो इजहार किया था। इश्क़े रिसालत का इजहार करने की बुनियाद पर आज 10 महीने हो गए बरेली के मुसलमानों को जेल की सौबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। अल्लाह, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। खून फिर खून है, गिरता है तो जम जाता है। वाह, क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। तो आज मैं बरेली के तमाम मुसलमानों के लिए और आलम इस्लाम में बसने वाले तमाम मुसलमानों की हिफाजत के लिए, सेहत और शिफा सलामती के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक तआला अपनी कुदरत कामिला से उन मुसलमानों की रिहाई को मंजूर फरमा ले और उन तमाम मुसलमानों को रिहाई का परवाना अता फरमा दे जो अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इश्क का इजहार करने के लिए रोडों पर आए थे। बरेली में कोई फसाद नहीं हुआ। बरेली का ना हिंदू फसादी है, बरेली का ना मुसलमान फसादी है। ये दोनों बड़े मेल मिलाप और मोहब्बत और सुकून और चैन और इत्मीनान के साथ बरेली में रहते हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा पैगाम है। अल्लाह तबारक तआला इस मुल्क को अमन और शांति अता फरमाए। ये हमारा मुल्क बड़ा चैन वाला मुल्क था,
और दुनिया में हिंदुस्तान से अच्छा कोई मुल्क नहीं जहां पर मजहब की ऐसी आजादी कि आप जहां चाहें जलसा करें, जहां चाहें जुलूस निकालें, जहां चाहें आप मस्जिद बनाएं, जहां चाहें आप मदरसा बनाएं। ये हिंदुस्तान में होता था। मगर आज न मालूम हमारे मुल्क को किन मनहूस लोगों की मनहूस निगाह लग गई। अल्लाह अल्लाह हमारे मुल्क को बदनजरों की बदनजरी से महफूज फरमा दे। आमीन आमीन अल्लाह हमारे मुल्क के हासिदीन को हसद से इनका सीना पाक कर दे। आमीन अल्लाह अल्लाह तबारक ताला इस इदारे को तरक्की अता फरमाए आमीन और मन्नानी मियां साहब को शिफा से सलामती के साथ उम्र खिजरी अता फरमाए। आमीन आमीन। हमारे खानदान में इस वक्त सबसे बड़ी उम्र के सबसे बड़े बुजुर्ग वही हैं। अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। और मैं अपना वक्त जो है, चूंकि मुझे तो तकरीर करना नहीं थी, अल्लाह ताला इस इजलास को कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। माशाअल्लाह। इमरान रईसी साहब आइए। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। मुफ्ती बद्र आलम साहब। हाँ हाँ मुफ्ती बद्र आलम माशाअल्लाह। जो मेरे सरकार पर दिल से फिदा हो जाएगा उससे राजी हश्र में